हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संरक्षण शास्त्र कक्षा 9वीं के इस सिलेबस में इससे पहले वाले वीडियो में हम थल सेना, नौसेना के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और उपक्रम भी देख चुके हैं क्या करना है। अब हम देखने वाले हैं सेना का तीसरा जो अंग होता है वायुसेना। वायुसेना जैसा आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, उनका यूनिफॉर्म है और किस तरह से उनके ऊपर हवाई जहाज़ का चित्र दिया गया, तो इससे पता चल रहा है कि इनका हवाई क्षेत्र में ही ज़्यादा कार्य है और हवाई सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे देश को। तो इसके डिटेल में जानकारी अब हम देखते हैं कि इनका लोगो क्या है, कार्य क्या है, इनका मुख्यालय कहाँ है और कैसे कार्य क्षेत्र है और कौन कौन से हवाई जहाज़ों के प्रकारों का उपयोग ये करते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। भारतीय वायुसेना ईस्वी 1932 में ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन एयर फोर्स की स्थापना हुई। 1947 में भारत का स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद रॉयल इंडियन एयर फोर्स का नाम बदलकर भारतीय वायुसेना किया गया। मतलब ये रॉयल इंडियन एयर फोर्स में से रॉयल हटा दिया तो इंडियन एयर फोर्स अर्थात भारतीय वायुसेना नाम उसे दिया गया है 1947 के बाद। भारतीय वायुसेना का संगठन, भारतीय वायुसेना के कुल 7 विभाग होते हैं। इससे पहले हमने नौसेना में देखे थे कि 4 विभाग अर्थात कमांड्स होते थे। तो भारतीय वायुसेना में अब कुल कितने हो गए हैं? 7 कमांड्स हो गए हैं, जिसमें 5 तो ऑपरेशनल कमांड्स हैं, वो एक्टिव हैं, अति आवश्यक कार्य करते हैं, और 2 कमांड्स देखभाल के लिए हैं और प्रशिक्षण के लिए। एक उस 2 में से एक देखभाल दुरुस्ती के लिए है और एक प्रशिक्षण के लिए है, जिसका अच्छे से उन्होंने ये सारणी बनाकर दिया गया है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने थल सेना का लोगो देखा, नौसेना का लोगो देखा, अब हम वायुसेना का लोगो देख रहे हैं, जिसमें अशोक चक्र के नीचे ये बाज पक्षी का चित्र बना हुआ है। ये है वायुसेना का लोगो। यहाँ से फिर हम लोगो देखने के बाद ये सारणी बनाएंगे। सारणी में जानकारी दी गई है वायुसेना के जो मुख्य 7 कमांड्स हैं, जिसमें से उन्होंने 5 को अति आवश्यक कार्यों पर आधारित बोला है। इस सारणी में उन्होंने दिखाया है कि सेंट्रल एयर कमांड्स, जिसका मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में है, और ईस्टर्न एयर कमांड, जिसका मुख्य कार्यालय शिलोंग में है, वेस्टर्न एयर कमांड, जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर में है, और सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम में है। और ये जो 5 हमने पढ़े, ये अति आवश्यक कार्यों पर आधारित कमांड्स हैं और उनके मुख्यालय देखें। अब हम देखभाल दुरुस्ती के लिए जो कमांड बने हैं, मेंटेनेंस एयर कमांड, उसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। और जो प्रशिक्षण देती है कमांड, वो ट्रेनिंग एयर कमांड, उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और ये प्रशिक्षण का कार्य करती है। तो इस तरह से 7 कमांडों में बटा हुआ है हमारा भारतीय वायुसेना का संगठन। इन्हीं संगठन से मिलकर अच्छे से कार्य करता है। तो वायुसेना का क्या कार्य है? भारतीय हवाई सीमाओं की रक्षा करना, थल सेना तथा नौसेना को युद्ध में सहायता करना, भारत की सीमा से परे जाकर अपने राष्ट्रहित की रक्षा करना, यानी भारत की सीमा से दूर हवाई जहाज़ से उड़ान भर के जहाँ शत्रु के क्षेत्र में हमला करके अपने देश की सुरक्षा करने का कार्य भी करती है। आपदाकालीन बचाव कार्य में भी सहायता करती है। तो देखा जाए तो वायुसेना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य थल सेना और नौसेना के साथ मिलकर भी करती है। बच्चों, हमने यहाँ पर ये देख लिया कि भारतीय वायुसेना का लोगो क्या है, उसका संगठन क्या है, कितने कमांड्स हैं, कहाँ मुख्य कार्यालय है और इन क्या कार्य हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से ये लिखित जानकारी आपको भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स के बारे में देना है। अब हम चलते हैं
कि जो भारतीय वायुसेना है विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज़ों का उपयोग करती है, तो वो हवाई जहाज़ों के प्रकार क्या है वो हमें अब यहाँ देखना है। तो इस प्रकार को हमने उपक्रम में बांट दिया है, यही हमारा उपक्रम है। यहाँ हम कुल 18 प्रकार के हवाई जहाज़ देखेंगे। तो हम पहला उपक्रम हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे मेन उसका सब हेडिंग डालेंगे, भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज़ों के प्रकार। इसमें आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल लेना है अच्छे से, और फिर उसके नीचे नाम लिखना है, नाम के बाद उसकी जानकारी लिखना है। जैसे कि मैं दिखा सकती हूँ कि पिछले साल के एक बच्चों ने मुझे फाइल दिया था, तो उसने हवाई जहाज़ के ही प्रकारों का उपक्रम बनाया था। तो ये मैं अभी बता दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह से प्रिंट आउट निकलता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जहाज़ हैं। ये चीता का है, ये हमारा ध्रुव ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट है, ये भी ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट है। ये हेलीकॉप्टर है चेतक, Mi-17V5 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, रुद्र फाइटिंग हेलीकॉप्टर है। C-130 ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग होता है इसका। IL-76 ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है। AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन है। MiG-29 फाइटिंग एरोप्लेन है। मिराज 2000 फाइटिंग एरोप्लेन। MiG-27 फाइटिंग एरोप्लेन। तो इस तरह से सुकोई 30 फाइटिंग एरोप्लेन। तो इस तरह से आप प्रिंट आउट निकाल कर इसकी जानकारी लिखकर फाइल में इस उपक्रम को सबमिट कर सकते हो। तो अब हम डिटेल में जानकारी देखते हैं कि पहला जो हमारा है Su-30 MKI सुकोई 30 बोलते हैं। यह बहुकर्मी लड़ाकू हवाई जहाज है। सुकोई 30 इस हवाई जहाज में 2 इंजन और 2 पायलट होते हैं। इस हवाई जहाज रशियन बनावट का होता है और इसका उत्पादन भारत में किया जाता है। मिराज 2000 जिसको वज्र नाम भी कहा गया है, यह हवाई जहाज फ्रेंच बनावट का है और हवाई सुरक्षा और शत्रु के हवाई जहाज से मुकाबला करने वाला लड़ाकू हवाई जहाज है। इसमें 1 इंजन और 1 पायलट होते हैं। यहाँ हमने देखे 2 इंजन 2 पायलट। और नेक्स्ट हम चलते हैं MiG-29। यह हवाई जहाज रशियन बनावट का है, हवाई संरचना का निर्माण करने वाला लड़ाकू हवाई जहाज है अर्थात फाइटिंग एरोप्लेन है, और इस हवाई जहाज में 2 इंजन और 1 पायलट होता है। MiG-27 ये हवाई जहाज रशियन बनावट का है, युद्ध कलात्मक आघात टैक्टिकल स्ट्राइक करने वाला हवाई जहाज है। इसमें 1 इंजन और 1 पायलट होता है। MiG-27 का दूसरा नाम टैक्टिकल स्ट्राइक। MiG-29 यह रशियन बनावट का हवाई जहाज है। ये भूमि पर आघात करने वाला शत्रु के हवाई जहाज़ों के विरोध से लड़ने वाला बहुकर्मी लड़ाकू हवाई जहाज है। इसमें 1 इंजन और 1 पायलट होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सब फाइटिंग एरोप्लेन के बारे में बताया जा रहा है, लड़ाकू हवाई जहाज। और ये हमारा जागुआर हवाई जहाज है। यह एंग्लो फ्रेंच बनावट की हवाई जहाज है। शत्रु के क्षेत्र में गहराई में जाकर प्रहार करने वाला हवाई जहाज है। इस हवाई जहाज में 1 पायलट और 2 इंजन होते हैं। अब हम यहाँ तक हमने 6 लड़ाकू विमान के बारे में पढ़ लिए। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अच्छे से ले लो, इसकी जानकारी लिख लेना है चित्र चिपका के। ये आपका उपक्रम है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगले 6 वाले हम लड़ाकू विमान देखते हैं। तो यहाँ हम जब देख रहे हैं तो C-130J यह हवाई जहाज युद्ध भूमि पर बहुत ही कम लंबाई वाली तथा कच्चे धावन पथ रनवे पर उतरने वाला हवाई छाताधारी भारी सामग्री तथा घायलों को लाना ले जाना करने के लिए ये सक्षम है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए हो गया है। C-17 जो है, इस हवाई जहाज की क्षमता एक ही टप्पे में 4200 से 9000 किलोमीटर दूरी तक 40 से 70 टन का माल ढोने के लिए है। मतलब ये भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो गए, ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज है। उसके बाद 276 यह रशियन बनावट का भारी यातायात का सैनिकी हवाई जहाज है। इस हवाई जहाज में भार
4 इंजन होते हैं और ये हमारा ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज़ है। AN-32 यह रशियन बनावट का मध्यम आकार का यातायात करने वाला हवाई जहाज़ है। इसमें 2 टर्बो इंजन होते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज़ है। उसके बाद MI-25 और MI-35 ये 2 टर्बोसॉफ्ट इंजन वाला हमला करने वाला जिरही गाड़ियाँ टैंक विरोधी हेलीकॉप्टर है। हमारा ये लड़ाकू विमान है। MI-126 ये रसिया बनावट का 2 टर्बोसॉफ्ट इंजन वाला भारी सामग्री की यातायात करने वाला हमारा ये ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप अच्छे से इसका चित्र चिपका के इसकी जानकारी लिख सकते हैं। तो हमने अब तक यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज़ और पीछे लड़ाकू हवाई जहाज़ लेकर 12 हवाई जहाज़ की जानकारी ले ली है, नाम और उसकी जानकारी ली है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले 6 हवाई जहाज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये हमारा है MI-70V5 से इस हेलीकॉप्टर पर हवाई यातायात के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जलवायु संबंधी रडार के उपकरण होते हैं। वैसे ही रात में कार्रवाई करने तथा देखभाल करते समय हेलीकॉप्टर के पायलट को युद्धभूमि के दृश्य देखने के लिए गॉगल्स दिए गए हैं। तो ये हमारा MI-17V5 हुआ। अब इसके बाद हम चेतक देखते हैं। यह एक इंजन वाला हल्का फ्रेंच बनावट का टोही हेलीकॉप्टर है। टोही मतलब टो लेना, शत्रु के क्षेत्र में जाकर जानकारी इकट्ठा करना, तो टोही विमान कहते हैं इसे। नेक्स्ट हम चलते हैं चीता। यह फ्रेंच बनावट का एक टर्बोसॉफ्ट इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर का मुख्य कार्य देखभाल करना तथा घायलों को लाना ले जाना है। ये भारतीय बनावट का, ये कौन सा हम देख रहे हैं 16वें पे, तेजस। ये भारतीय बनावट का स्वदेशी हल्का लड़ाकू हवाई जहाज है। भारतीय वायुसेना से तेजस हवाई जहाज सन 2016 में समाविष्ट किया गया था। अक्सर ये हम नाम न्यूज़ में वायुसेना का जब कोई खबर आता है तो ये सब हम सुनते भी हैं। मिग का हमने कई बार घायल एक्सीडेंट होने पर भी मिग का नाम सुने हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ध्रुव। यह भारतीय बनावट का यातायात करने वाला हेलीकॉप्टर है। पर्वतीय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर 6000 मीटर ऊंचाई पर यह सक्षमता से कार्य कर सकता है। और हम लास्ट देखने चलते हैं रुद्र। यह भारतीय बनावट का हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर्वतीय क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों हमने 18 प्रकार के हवाई जहाज़ के प्रकार देखे जो हमारे भारतीय वायुसेना में शामिल हैं और जिनकी सहायता से वो थल सेना, नौसेना की भी सहायता करते हैं और हमारे देश की सुरक्षा भी करते हैं। थैंक यू।